प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द है, उसी से मैं हिंदी का मास्टर होने के नाते चर्चा करूँगा। अभूतपूर्व, जानते हो अभूतपूर्व मतलब क्या होता है? जो पहले कभी नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो सब बिल्कुल नए नए अनुभव हैं जो आप जैसे विद्यार्थियों के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। मैंने पहले नहीं देखा, एक बार पहले भी बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आज का जो लुक है वो पिछले कई सालों से ज़्यादा अलग लग रहा है। बहुत सारी बातें आज इस अवसर पर, पहले तो सबको साधुवाद, और मेरे लिए बहुत नया अनुभव है ये। एक ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए मेरे जैसे जो लोग, जो भी लोग हैं मेरी उम्र के जो हैं, उन सबके लिए यदि शायद कुछ ऐसा होगा तो वो एक नया ही। इंडियन कॉम्बैट क्लब जब मैंने शुरू किया था अकेला था, आप सबको बता दो। आज इतनी बड़ी टीम है, बच्चे की जैसे ये है, अनिल है, विप्रदीप वगैरह, चंद्रकांत, सब धीरे धीरे ट्रेनर, सब ट्रेनर बनते जा रहे हैं, साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं। तो बड़ी टीम होगी, और एक नए पौधे को बड़ा करने के लिए बहुत बड़े वृक्ष को काटना होता है, ये जानते हो आप सब शायद। यदि एक बड़ का पेड़ है और उसको वो लगभग 5 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में है, तो उसके नीचे दूसरा पौधा नहीं बना सकता। तो निश्चित रूप से मुझे एक ना एक दिन आगे बढ़ते 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 उन छोटे, जितने भी छोटे पौधे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, अपना जो धरती पे जन्म लेकर दूसरों के कल्याण के लिए यदि हम कोई कार्य कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल है। अन्यथा हम भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों के जैसे हैं जो पैदा हुए और मारे गए दूसरों के लिए। अब दूसरों के लिए क्या करेंगे, ये गहरा प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बताओ कि क्या कर सकते हैं आप लोग, भी बताओ कि दूसरों के लिए क्या करते हैं और क्या। सर कुछ भी ऐसा जो भी आपके नॉलेज में हो, जिससे किसी भी पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट करे, तो उसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए जीवन, कोई नॉलेज अपनी बात की, अपने ज्ञान को ध्यान देना चाहिए नहीं। टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट का आपने नाम सुना होगा, तो लोगों को पहले घर से बाहर जाना पड़ता था अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे सामान खरीदने। आज वही चीज़, टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि आप सिर्फ एक फ़ोन की क्लिक से सारा सामान अपने घर पर ला सकते हैं। और खासकर कोविड में ये सब बहुत आगे स्तर तक बढ़ा है, और उससे स्टार्टअप्स को हेल्प भी मिले, कुछ भी। तो खैर, जिस फील्ड में मैं नॉलेज रखता हूँ उस फील्ड के हिसाब से हमारा काम ये है कि हम किसी टेक्नोलॉजी या किसी माध्यम से हम उनका काम थोड़ा घर बैठे आसान कर सकें। बहुत बढ़िया, तो बता लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा जो बहुत विशेष है। जिंदगी में किसी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, कहता है, इसे जरूर याद रखना। आज मान लो नेगी को तैयार करने में ये अपना क्या नाम इसका, ये प्रदीप मान लो योगदान दे रहा है, ये लगा रहा है, भले ये इंडियन कॉम्बैट क्लब में ट्रेनिंग कर रहा है, नेगी भी ये भी, लेकिन जिस दिन नेगी सफल होगा उस दिन इंडियन कॉम्बैट क्लब को जरूर याद करेगा, और उसके साथ साथ प्रदीप को भी याद करेगा। तो आप लोग इस बात को दिल से में बिठा लो कि आप यदि अपने साथी की मदद करोगे, दूसरे साथियों को तैयार करने में उनका सहयोग दोगे, जिंदगी भले वो आपसे नाराज हो जाएगी, भले वो कहीं भी चला जाए, नाराज रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर इंटरनली कहीं ना कहीं वो चीजें कभी ना कभी आती रहेंगी, और एक समय के बाद वो चीजें उसके दिमाग में आ जाएंगी। आपको याद होगा ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक बार अवार्ड खरीदा था। जिस दिन खरीदा है उस दिन उसने नहीं माना इस बात को कि मैं अवार्ड खरीद रहा हूँ, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में बातें सारी यहाँ तक पहुंच गई कि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये अवार्ड खरीदा। तो कभी कभी सारी चीजें आती नहीं रहती। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, वो राजा बने रहे, उनको कहा था कि कोई भी जीवन की कठिनाइयों के उनको दिखाना नहीं है। जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लोगों पर समर्पित कर दिया, उनकी मदद करने लगे। तो फिर मतलब अपने ऐश्वर्य से बाहर आए और फिर सबकी मदद की। ऐसा लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्होंने अपने आराम की जिंदगी को छोड़ करके और लोगों की मदद, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सेम बात है, दूसरी बात सेम लगभग वैसी है, वही एक प्रवेश का विश्वास कर दो। यही है, शादी करना, संतान उत्पत्ति करना, उसका पालन पोषण करना, तो इसका कर्तव्य है माता पिता। खैर बहुत अच्छा प्रश्न था इसका भी। और कोई भाई? गुरु के लिए नहीं, ये भी अच्छी बात है, चलो वो भी एक आपका कर्तव्य बनता है, और माता पिता और गुरु की सेवा करना ये हमारे संस्कारों में है। तो ये भी कोई अलग, मतलब दूसरों के लिए नहीं है, गुरु आपका ही अपना है, उसके लिए आप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो दूसरों के लिए जीना नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कौन है आज के दिन? बोलो भाई, पीछे कोई अपने दिमाग के ढक्कन खोलो। चलो मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में एक जाति ऐसी है तो आंदोलन पर उतरी हुई, किसान।
सबसे ज्यादा दूसरों के लिए जीने वाली प्रजाति वर्तमान में भारत में ही पूरे विश्व में कोई है तो किसान है। यदि सब लोग ये सोच लेंगे कि ठीक है भाई हम तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अमेज़न में काम कर रहा है, अच्छा नहा धो के टाई बेल्ट लगा के बैठता है, तो चलो अपन इतना नहीं कुछ थोड़ा कम कर लेंगे। रहते थे, भोजन कहाँ से लेके आते थे भैया, कहाँ से मांगते थे लोग? नहीं, किसान भी छोड़ दे, लोग कौन जिसने घर में जाएगा उसी से। अरे कृष्ण को अभी सुदामा या कृष्ण चले गए मांगने के लिए और सन्यासी के पास चले गए, क्या देगा? खुद भूखा बैठा पहले से। तो वो सारा का सारा काम कौन? केवल ग्रस्त आश्रम में जीने वाला व्यक्ति, वो सन्यासी का पेट भी उसी ने भरा, वानप्रस्थी का पेट भी उसी ने भरा, ब्रह्मचारी का पेट भी उसी ने भरा। और कुत्ता रोटी कौन नहीं खाता? आपको बता दो जानकारी, वो कुत्ता भी वही खाना खाएगा उस ग्रस्त के पास। जिस प्रकार से ग्रस्त व्यक्ति पूरे संसार के कल्याण के लिए जीता है, उसी प्रकार किसान भी सारे संसार के लिए जीता है। अब ये तो रही दूसरों के लिए जीने की बात। आज इस आप लोगों ने जो मेरे लिए इतना सब किया है, तो इस पे आप एक संकल्प जरूर लेंगे मेरे साथ। संकल्प क्या रहेगा अपना? प्रतिज्ञा करेंगे कि हम जीवन में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिएंगे। आज भी हम उसी बात पे आ रहे हैं कि क्या ऐसा काम है जो दूसरों के लिए हम करेंगे, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए जिएंगे। ऐसा नहीं क्या ऐसा हम करेंगे? अभी आप सब लोग अपने विचार से उस पर विचार करो और मुझे बताओ कि सर ऐसा हम करेंगे ताकि जिससे दूसरों का कल्याण हो, अपना तो हो ही, दूसरों का कल्याण। सुन हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पैन सुराई। हम इनके साथ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो बोलो वो हमारे कुल की मर्यादा नहीं है। क्यों? बधे पाप अपकीर्ति हारे मारी। आगे की लाइन तो इसके संदर्भ में नहीं। यदि इनको हम मार देंगे तो पाप होगा, और यदि इनसे हार गए तो अपकीर्ति होगी। अब जो आदमी यहाँ इंडियन कॉम्बैट क्लब में 2-2 घंटे 1.5 घंटे की पंच कर रहा है दमादम, वो जाकर के मास्टर जी जिसने जिंदगी में पेन के अलावा कुछ चलाया ही नहीं है, उस पर अपनी की अप्लाई करेगा तो स्वाभाविक रूप से जीतेगा या नहीं जीतेगा? बताओ कैसे हरा? जिसने जिंदगी में कभी पेन के अलावा आंखें धंसती किताबें पढ़ती पढ़ते चश्मा लगाए उससे लड़ेगा तो जीतेगा यार। जिस माँ ने रोटियों के अलावा कुछ किया ही नहीं, उसके साथ तो जाके कोई लड़की लड़ने लगी है, मतलब वो जीतेगी, स्वाभाविक है यार, उसने इतनी प्रैक्टिस की इसके। तो उन लोगों पर हम हमारी कला को अप्लाई करके अपने आप को सुवीरता दिखाएं, अपनी वीरता दिखाएं। ये जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। एक तो ये संकल्प आज हम सब लोग, कुछ भी हो जाए भले, ठीक है, कुछ भी का मतलब ये भी नहीं है कि ठीक है कोई आपकी आंखों के सामने दुराचार विचार कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को लूट रहा है, छीना झपटी कर रहा है, किसी को मार रहा है, और उस समय आप सोचो कि गुरुजी ने कहा था कि कलम चलाने वाला किसी को मर्डर कर रहा है, हमें नहीं करना, नहीं, वो हमारा अधिकार है, या हमें कोई मार रहा है वो हमारा अधिकार है कि हम आत्मरक्षा करें। लेकिन ये नहीं कि हम राह चलते किसी को भी कमजोर हो सकें। ये एक संकल्प लेना है इस कला के नाते। दूसरों के लिए जीना, दूसरी बात ये कि दूसरों के लिए जीना, परहित के लिए जीना। सारे संसार में जिन लोगों ने, जो लोग महान हुए हैं, वो केवल दूसरों के लिए महान हुए। भगवान राम का उदाहरण आप ले लो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण आप ले लो, जो हमेशा दूसरों के लिए जिए। ताकि एक छोटी सी आज्ञा को धारण करके वनवास चले गए, कितनी सालों के वन त्याग के बाद भारत में वापस आए। कृष्ण का उदाहरण ले लो, महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लो, जो आधा साम्राज्य जिसे अकबर देने के लिए तैयार है कि आधा ले ले भैया, मेरी आजीविका स्वीकार कर ले, उस प्रजा की स्वाधीनता के लिए लड़ा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। भगत सिंह को ले लो, 23 साल की उम्र में फांसी चल गया। किसके लिए? हमारे लिए, हम सबके लिए। वो भी आम आदमी जैसे जिंदगी जी सकता था। वो कौन मना कर रहा था? मुझे बताओ, कितने सारे उस समय जब भारत में अंग्रेज थे, लगभग 40 करोड़ की आबादी, मैं मानता हूँ रही होगी, मैं डाटा मेरे पास क्लियर नहीं है, 40 करोड़ की आबादी में भगत सिंह क्यों भैया आएगी? और भी सबके घरों में बच्चे 22-23 साल के बच्चे नहीं थे क्या? वो भी तो जी रहे थे, जिंदगी पूरी करते थे, ऐसे वो भी जी लेता। लेकिन उसे जरूरत थी कि दूसरों का कल्याण कैसे करें, बंधन से मुक्त कैसे करें। तो हम किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करें, ये हमें आज संकल्प लेना है। असहायों की मदद करेंगे। असहाय का मतलब ये नहीं है कि जिसके हाथ पैर सब कुछ दे रखे भगवान ने और वो दिन में असहाय बना फिरता, रात को अत्याचार करता, नहीं। जो निःशक्त है,
ये बात आज हम संकल्प के साथ रखेंगे। जो निशक्त है, मतलब जिसके साथ भगवान ने किसी न किसी प्रकार का अन्याय किया है, अपने बुद्धि से किसी का अहित नहीं करना, जानबूझ के किसी का बुरा नहीं करना, ये भी दूसरों को उपकार करने देता है। रास्ते चलते चलते मैं देखता हूँ कई बार छोटे छोटे बच्चे मजाक में दूसरों को पत्थर मारते रहते हैं। सामान्य एग्जाम्पल होता है, बता क्या बिगाड़ा भाई करते हैं? तो ये दूसरे को सताने का है, दूसरे को नहीं सताना भी अपने आप में उपकार करने जैसा है। मैं सोच के नहीं आया कि जब बातें करेंगे और आप लोगों को इस सारे सिस्टम को देख करके, आपकी तैयारी को देख करके मुझे लगा मौका है, इस मौके पर अपनी बातें कह दी जाए। तो पहले संकल्प ले लें सब लोग, ले संकल्प, हाथ सामने रखो, दाहिना हाथ सामने ले लो। चलो एक कौन दिला देगा? मैं नाम बोलो सब। प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज तक यदि मैंने किसी सजीव निर्जीव प्राणी के साथ दुर्व्यवहार किया है तो भविष्य में कभी नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे द्वारा सीखी गई कला का सदुपयोग करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन में कभी भी कला का दुरुपयोग नहीं करूँगा। ऐसा आए और वृद्धजनों की सहायता करूँगा। मेरे आसपास के वातावरण को शांत एवं शुद्ध और जागरूक रखने में मदद करूँगा। जय हिंद। जो मुझे सर की वजह से मिला, आप सबको भी मिला, मैं उसके लिए सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस पोएम के जरिए। हर पथ पर सहयोग मिला है आपका, हर पथ पर सहयोग मिला है आपका, कभी गुरु तो कभी दोस्त के रूप में, कभी गुरु तो कभी दोस्त के रूप में। आत्मविश्वास जो आपने जगाया है, स्वाभिमान से जीना हमें सिखाया है, जिंदगी जीने का तरीका हमें बताया है, हार और जीत का सामना करना हमें सिखाया है। आदर्शों की मिसाल बनकर हमारे जीवन को संवारा है आपने, हमारे भविष्य को सजाया है आपने। खुश नसीब हैं हम जिन्हें आप जैसे गुरु मिले। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस साल सर के जन्मदिन पे मैं मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका, मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका। जो कुछ भी है मुझ में वो ज्ञान है आपका। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप हैं आप में, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप हैं आप में। इसीलिए तो दुनिया में बहुत मान है आपका, इसीलिए तो दुनिया में बहुत मान है आपका। जिंदगी रब ने दी पर जीना मुझे आपने सिखाया है, जिंदगी रब ने दी पर जीना मुझे आपने सिखाया है। पाला माँ बाप ने है पर काबिल मुझे आपने बनाया है। मैं भी भागता रहा औरों की तरह इस सिस्टम के झमेले में, मैं भी भागता रहा औरों की तरह इस सिस्टम के झमेले में। मगर इस दुनिया में जीना कैसे है ये मुझे आपने सिखाया है, मगर इस दुनिया में जीना कैसे है ये मुझे आपने सिखाया है। एक सहमे बच्चे को लीडर बनाया है आपने, एक सहमे बच्चे को लीडर बनाया है आपने। एक छोटे से कतरे को समंदर बनाया है आपने। खुद में खोया रहता था जो, खुद में खोया रहता था जो, खुद को भी न जाना जिसने। कई ऐसे बच्चों को अखबारों की पहचान बनाया है आपने, कई ऐसे बच्चों को अखबारों की पहचान बनाया है आपने। न मंजिल मालूम थी जिसको न था राहों का पता, न मंजिल मालूम थी जिसको न था राहों का पता। राहें दिखाकर उसको भी मंजिल तक पहुंचाया है आपने, राहें दिखाकर उसको भी मंजिल तक पहुंचाया है आपने। हुनर छुपा था मुझ में उसको पहचाना है आपने, जो हुनर छुपा था मुझ में उसको पहचाना है आपने। एक छोटी सी चिंगारी को आग बनाया है आपने, कि एक छोटी सी चिंगारी को आग बनाया है आपने। कभी जो मुझ पर मुश्किलें आई, कभी जो मैंने खुद को तन्हा पाया, कभी जो मुझ पर मुश्किलें आई, कभी जो मैंने खुद को तन्हा पाया, तो एक अच्छे दोस्त के रूप में साथ निभाया है आपने, एक अच्छे दोस्त के रूप में साथ निभाया है आपने। चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितना हम गिर जाएं, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितना हम गिर जाएं, कभी न रुकने देना अपने कदम, ये समझाया है आपने, कि कभी न रुकने देना अपने कदम, ये समझाया है आपने।
सामने दो लोगों के जो कुछ बोलने से घबराती थी, सामने दो लोगों के जो कुछ बोलने से घबराती थी, आज भरी महफिल में उसको बोलना सिखाया है आपने। कि आज भरी महफिल में उसको बोलना सिखाया है आपने। एक सहमे बच्चे को लीडर बनाया है आपने। लास्ट लाइन, जिंदगी के हर सफर में मेरे साथ रहता है, जिंदगी के हर सफर में मेरे साथ रहता है, मेरे ऊपर मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है। ये जो कुछ लाइनें वो सर के लिए, मैंने देखा है एक फरिश्ता, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पापा के रूप में, लेकिन उसका भी दूसरा स्वरूप मैंने पाया है आपने। प्रवेश जैसे बच्चे जब सीरीज स्कूल में इसने एडमिशन किया तब से ही मैं इसके पीछे पड़ा रहा। अच्छा लगता है रिजल्ट आता है, वो आप सब लोगों को बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आता है। जैसे अंशुल जैसा प्लेयर, अभी मैं आपको यहाँ कह दूँ, अंशुल जैसे प्लेयर जो हैं वो कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पता है? कहानी मारवाड़ी में कहावत नहीं है क्या? बोलो मारा होता मेरे कुत्तो, बोलो मारा बोलो मेरे कुत्तो हो, मन में करता तो शेर ने पाड़ दे, समझ रहे हो मारवाड़ी सब लोग? मन में करता तो शेर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो, लेकिन मरने में तो मन में नहीं। तो ऐसा प्लेयर अंशुल चाहता तो कुछ भी कर सकता था। अंकित थोड़ा आपके बीच में बैठा है, देखो इसके विजन को मैं सल्यूट करता हूं। अंकित खड़ा हो जाए। अभी अंकित जब मेरे पास आया शुरू में शालिंदा के साथ और उसने कराटे के टूर्नामेंट खेले, आईएमएस के टूर्नामेंट के बाद इसके समझ में आ गया कि कराटे पर नहीं खेलेंगे, फिटनेस की बात नहीं, विजन बना लिया, आगे बढ़ता रहा। इस जिले को पहला मेडल देने वाला अंकित है। क्लैप्स। चलता जा रहा है, उसके बावजूद पहला भी मेडल दिया था अंकित ने दिया था 2014 का तक बैठ बैठा तो विजन था उसका। सर ये सब पोएम पर नहीं है, पर आपने एक दिन बताया था कि ये ग्राउंड कैसे शुरू हुआ था, तो वही मैंने मुझे तलाश थी जब एक अच्छे कराटे ट्रेनर की, जब हम पढ़ते थे। हाँ, एक अच्छे गुरुदेव की खोज तो मैंने कर ली थी, पर वे एक ग्राउंड की मांग करते थे। अब मैं वो कहाँ से लाऊं? एक रोज मैं साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, सीखने की तलब के साथ खिलाड़ी साथ रखता था, तो बस मैंने ग्राउंड तैयार कर लिया, जहाँ अब उत्सव मैदान में एक कच्ची पगडंडी और किकरों का जंगल हुआ करता था। मेरा ग्राउंड तैयार है यह सोचकर घर की ओर निकला था, पर अगले दिन कुछ उस्ताद वहाँ अच्छी पिच समझकर क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ नहीं कहा मैंने, बस निकल आया वहाँ से। थोड़ा आगे गया, ठीक जगह देखकर बैठ गया। ये क्या चल रहा है? ऐसा दिमाग चल रहा है, खेल में अच्छा हूँ, कराटे सीखूंगा, गुरुजी चाहिए, गुरुवर मिले तो ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड मिला वो हाथ से निकल गया। नहीं, अब मुझे हिम्मत चाहिए, तो बस मैं उठ खड़ा हुआ। इतने अरसों के बाद मुझे अब दिमाग हुआ, पास थी टंकी, मुंह धोया, हाथ को फटकारा, पहुंच गया उन शहजादों के पास, लड़ने को ललकारा। तुम शहजादे हो तो मैं भी राजपूती नवाब हूँ, सकल से शक्ल सिद्धो दिखता हो पर बहुत खराब हो। बस वो हो रही है, हाथ में खिलाड़ी देखकर, मुंह पर गुस्सा और सनक में खिलाड़ी देखकर। ग्राउंड तैयार है, मैंने गुरुदेव को बतला दिया। मेरे गुरु ने हामी भर इसको एक सरल पंक्ति जान ली, पर मुझे ही पता था कि उस मेहनत में मेरी जान, और उसी ग्राउंड से चलते चलते हम आज यहाँ पर आ गए। क्या कहे प्रवेश, तूने तो तेरे शब्दों से सारी की सारी कहानी बयां कर दी। बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कहना चाहूँगा। थैंक यू प्रवेश, और बहुत सुंदर शब्दों में तूने पिरोया है। वास्तव में तू मल्टी टैलेंट तो है, आज तू भी कर दिया है, बस इसी की तलाश में हूँ मैं। मेरी विचार भी रखे और पूरी कहानी को बयां कर दिया। ये बात कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इतने अच्छे शब्दों में कोई लिख सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं।
अच्छा तुम लोग महसूस भी कर रहे होंगे मेरी खुद की हार्ट बीट बढ़ रही है। तब तक ठीक था। ऐसे बैठा था आराम से बात मुझसे अब पढ़ेगा बात में बाहर से होता है सर। है ना? तो तुम लोग
कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? शब्द नहीं। ठीक है बस, ठीक है, ओके।
नहीं छोड़ी रण में बैरारो खून बहावे। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना सूरत उतर आवे। सुख दुख रो साथी चे तकड़ो सूती सी भूख जगा जावे।